बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। तमाम सोलर सारिफीन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी तब्दील। नया बिलिंग निज़ाम मुतारिफ ज़राए के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत सोलर सारिफीन के मुआहदे की मुद्दत अब 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई है। नेट मीटरिंग के तहत सारिफीन को इजाफी सरचार्ज के बजाय फी यूनिट तबादले की सहूलत दी जाएगी और नई सोलर नेट बिलिंग फी यूनिट 11 रुपए मुकर्रर की गई है। इससे कबल सारिफीन को 25 रुपए 98 पैसे फी यूनिट कीमत का फायदा मिलता था। पॉलिसी के मुताबिक आइंदा 25 किलोवाट से कम लोड रखने वाले तमाम सोलर सारिफीन के लिए नेपरा से लाइसेंस लेना लाजमी होगा, जबकि पहले घरेलू, सन्नती और कमर्शियल सारिफीन 25 किलोवाट तक के लिए लाइसेंस से मुस्तस्ना थे। वजारत तवानाई और नेपरा ने कई माह तक मुशावरत के बाद ये प्रोसीजर मुकम्मल किया है और वफाकी हुकूमत को बताया है कि नई पॉलिसी के बगैर सोलर सिस्टम्स का बाकायदा इंतजाम मुमकिन नहीं। वजारत तवानाई ने वाज़ेह किया है कि सोलर टैरिफ का तयन नेपरा रेगुलेटर्स की जिम्मेदारी है और वक्त के साथ रूल्स और टैरिफ में तब्दीलियां मुमकिन हैं। वजारत के तर्जुमान ने कहा कि नई पॉलिसी से सारिफीन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और ये इक़दामात मुल्क में सोलर सिस्टम्स की बेहतर इंतजाम कारी और तवानाई के शोबे में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। अवाम को आज़ाद करूंगा या शहीद हो जाऊंगा। इमरान खान की सुहेल अफरीदी को एहतजाज की तैयारी की हिदायत। इमरान खान ने सजा के रद्द अमल में कहा कि तोशा खाना 2 का फैसला भी इनके लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता 3 बरसों के बेबुनियाद फैसलों और सजाओं के तजर्बे के बाद ये मामूल की बात है। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि उन्हें और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को मुसलसल कैद तन्हाई में रखकर ज़हनी अज़ियत का निशाना बनाया जा रहा है। इनका कहना था कि जेल में हर कैदी टीवी देख सकता है, लेकिन इन पर और बुशरा बीबी पर टीवी देखने तक की पाबंदी आयद की गई है, जबकि इनके खानदान की जानिब से भेजी गई किताबें जेल हुक्काम ने रोक ली हैं। इमरान खान ने रियाला जेल के बाहर अपनी बहनों और दीगर खातीन के साथ होने वाले बदसलूकी और जुल्म पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार किया और कहा कि ये रवैया इस्लामी रवायात और अखलाकियात के बिल्कुल बरक्स है। उन्होंने कहा कि फौज इनकी है और पाकिस्तान कौम की है और किसी पर तनकीद इनके नुक्ता नजर की अक्कासी करती है, जैसे माजी में डिक्टेटर्स पर भी तनकीद होती रही है। इमरान खान ने वकला और इंसाफ लॉयर्स फोरम से अपील की है कि वो आइन की बालादस्ती और कानून की बहाली के लिए फ्रंट लाइन पर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें सलमान सफदर और इनकी टीम पर एतमाद है और वो बोगस फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे। वज़राए दाखिला का दौरा लाहौर एयरपोर्ट, किसी को बिला जवाज नहीं रोका जाएगा। मोहसिन नकवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया और इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी इमिग्रेशन काउंटर्स पर गए और बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन के अमल के बारे में पूछा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन काउंटर पर FIL कार को अच्छी कारकर्दगी पर शाबाशी दी और हौसला अफजाई की। एक मुसाफिर ने चेकिंग में ताखिर के बाइस बोर्डिंग बंद होने की शिकायत की, जिस पर वज़ीर दाखिला ने मुतल्लिका हुकाम को कुवैत जाने वाले मुसाफिर की बोर्डिंग कराने के अहकाम दिए। इस मौके पर मुसाफिरों ने वज़ीर दाखिला को बताया कि चंद मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हो रहा है। मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की इज्जत और आपकी सहूलत सबसे ज्यादा अजीज है। किसी भी मुसाफिर को बिला जवाज सफर से नहीं रोका जाएगा। पेशावर बेकारी या नामुकम्मल दस्तावेजात पर किसी को सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है। KP के पुलिस का मजीद जदीद असलहा खरीदने का फैसला। दस्तावेजात के मुताबिक 50 बैटरियां स्नाइपर राइफल्स, 100 स्नाइपर राइफल्स, 1250 जदीद खुद कार हथियार TWS खरीदे जाएंगे। 430 थर्मल बायन्यूक्लियर्स की खरीदारी भी की जाएगी। KP के पुलिस के लिए 73 सिविलियंस ड्रोन भी खरीदे जाएंगे, जबकि 330 थर्मल TI कैमरे फराहम किए जाएंगे। ड्रोन खतरात से निपटने के लिए 14 मजीद एंटी ड्रोन गन्स खरीदी जाएंगी। दस्तावेज में कहा गया है कि 4 सर्चिंग ड्रोन्स भी खरीदे जाएंगे, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए 20 जदीद बम डिस्पोजल्स,
सूट्स लिए जाएंगे। सर्च ऑपरेशन के लिए 1000 स्पॉटर कैमरे खरीदे जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक 29 पुलिस गाड़ियों की फ्रंट स्क्रीन और 5 डबल कैबिन गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग होगी। 210 B7 लेवल बख्तरबंद गाड़ियां और 1200 ऑपरेशनल बख्तरबंद गाड़ियां ली जाएंगी, जबकि पुलिस गाड़ियों की साइड आर्मिंग और बॉडी फैब्रिकेशन की भी खरीदारी होगी। कराची में सुबह सवेरे शदीद धुंध का राज, हद निगाह 0 रिकॉर्ड। शहर का इत्मीनान सुबह शदीद धुंध के बायस बाज़ इलाकों में हद निगाह 0 रिकॉर्ड हुई, जबकि सूरज निकलने के साथ हद निगाह में बेहतरी आने लगी। शदीद धुंध के बायस शहरियों को ड्राइविंग में मुश्किलात का सामना रहा। धुंध के बायस हद निगाह 0 रिकॉर्ड हुई। शहरी शदीद धुंध देखकर हैरान रह गए। तफसीलात के मुताबिक सुपर हाईवे स्कीम 33 गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाहराह फैसल, सरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया, PECHS, डिफेंस, क्लिफ्टन और II चंद्रीगढ़ रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध देखी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची का आज कम से कम दर्जा हरारत 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि कल कम से कम दर्जा हरारत 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम खुश्क, जबकि रात और सुबह में सर्द रहेगा। सक्खर में आलमी मैराथन, गैर मुल्कियों समेत हजारों रनर्स की शिरकत। आलमी मैराथन रेस का IBA पब्लिक स्कूल से आगाज हुआ। 42.195 किलोमीटर मैराथन में इटली, कनाडा और बरतानिया समेत 10 ममालिक के 28 जबकि मुल्क भर से 3000 एथलेटिक्स हिस्सा ले रहे हैं। मैराथन का रूट सक्खर, बैराज, कौमी शाहराह, ठेरी, पबरलू से होकर शाह हुसैन से वापसी है। मैराथन के आगाज पर स्टार्टिंग पॉइंट पर पाकिस्तान का 100 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा कौमी परचम भी लहराया गया। मैराथन से पहले सक्खर पहुंचने वाले बैनुल-अक़वामी और कौमी एथलेटिक्स की पाकिस्तानी खानों से तवाज़े की गई और खिलाड़ियों ने सकाफती गीतों पर रक्स भी किया। मैराथन जीतने वाले को 15 लाख रुपए के नकद इनाम से नवाजा जाएगा, जबकि मैराथन के टॉप 20 एथलेटिक्स को भी नकद इनामात दिए जाएंगे।